यह मानती है कि मानव सेवा हमारा पहला धर्म है और गरीब में भगवान बसते हैं, उसकी पूजा करना हमारा धर्म है। और इसीलिए आज भगीरथ प्रयत्न से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की गंगा जन जन तक पहुंच रही है और देश से गरीबी मिट रही है। देश की सीमा सुरक्षित है, देश में आंतरिक शांति है, वामपंथी उग्रवाद समाप्त हो रहा है, आतंकवाद समाप्त हो रहा है, देश में अनाज का उत्पादन बढ़ रहा है। दुनिया की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था में भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ा ही नहीं, आगे बढ़ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन का हब बनने की ओर भारत बढ़ा है। आज आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि 25 वर्ष बाद जब आजादी का 100वां वर्ष भारत बनाएगा, प्रत्येक व्यक्ति सबसे ज्यादा आय भारत का हो, इसके लिए लगातार हमारे प्रधानमंत्री की प्रेरणा में केंद्र की सरकार और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिहार के हम राज कार्यकर्ता है, बिहार की पार्टी कौन नहीं जानता है कि हमारी सबसे मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी है बिहार में। लेकिन बिहार के हित में, बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की कुर्बानी और समर्पण जग जाहिर है। तभी तो नीतीश जी को 17 वर्षों तक अपने कंधे पर बैठा कर उनको सत्ता सौंपी। लेकिन आज फिर से जिस प्रकार से अति पिछड़ों को ठगने का काम नीतीश जी कर रहे हैं, यह जानते हुए कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जिस प्रकार से लागू हुए और जो उसका निर्देश था, जिसके आलोक में अगर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार को उस शर्त पे आना पड़ा, आयोग का आपने पिछड़ा आयोग, अति पिछड़े आयोग का गठन नहीं किया, विशेष रूप से जिसका करना था, जो जिसको पहचान करनी थी, और आप तर्क देते हैं कि यह पहले क्यों हुआ था। पहले इसलिए हुआ था कि कोई कंप्लेन करने के लिए वहां पहुंचा नहीं था बिहार के इस पिछड़े अति पिछड़े के आरक्षण। उसको तो जहां तक पता है कि यह तेजस्वी जी की और यह नीतीश जी की बड़ी साजिश है। उनको पता है कि अति पिछड़ा हमको वोट नहीं देने वाला है। तो जिस प्रकार श्रीमान लालू जी ने जब 2005 में जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनी थी, तो इसी अति पिछड़ा को उन्होंने कहा कि गरम तेल में डाल दो छनक जाएगा। उसी के संगत में जाने के बाद नीतीश जी को यह लगा कि अति पिछड़ा हमारे साथ नहीं है। भारत में एक अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री अति पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो आप अति पिछड़ों को आप अपमानित करने का आपने काम किया है। यह अपमान का बदला अति पिछड़ा समाज आरजेडी और जदयू से लेने के लिए तैयार बैठा है। आने दीजिए समय, आपको पता चल जाएगा। और नहीं तो हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो नीतीश जी, जितना आप अपमानित हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में सम्मान है दूसरे का, आदर हम करते हैं। आप जाकर जितना अनादर सह रहे हैं, जितने थपेड़े सह रहे हैं, आपके अंदर थोड़ा विश्वाभिमान है। जिस प्रकार से आपको अपमानित किया जा रहा है, थोड़ा विश्वास स्वाभिमान है और आपको लगता है कि हमारा जनाधार बरकरार है, तो आइए मैदान में बिहार का चुनाव करा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि लोग किसके साथ है। मैं आपको चुनौती देता हूं, इतना अपमानित होने के बाद अगर सत्ता में कोई बरकरार है तो उसकी प्रवृत्ति सिर्फ कुर्सी लोलुपता की है। अपमान जिसके जेहन में कोई महत्व नहीं रखता, तभी आप कुर्सी पर बरकरार है। कौन नहीं जानता है। कोई मंत्री आपका इस्तीफा देते हैं, कभी कोई नेता आपको कह देते हैं छोड़ दीजिए। कभी भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का अपमान आपका नहीं किया था। और बिहार के विकास के लिए आपके उस तानाशाह को भी भारतीय जनता पार्टी सहती रही थी, लेकिन उसका भी आपने ख्याल नहीं रखा है। आज नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा, गरीब के मसीहा है। गरीबों का अपमान की आह में आपकी यह सत्ता की लंका भस्म हो जाएगा। आज मैं यह आपको बता रहा हूं। आप उसके साथ चले गए,
चारा घोटाला से लेकर कोयला घोटाला, भर्ती घोटाला, ना जाने क्या क्या घोटाला हुआ। उत्तर बिहार के सारे नेता आज यहाँ बैठे हुए हैं। उत्तर बिहार के बाढ़ में मुंह के वैसे बच्चे बिलखते हमने देखा। इसी रूनी सैदपुर में गुड्डी जी यहाँ बैठी हुई है, मैं देखा हूँ रूनी सैदपुर में। जब हम और नवीन सिन्हा उस समय जिंदा थे, जब भारतीय जनता पार्टी हम लोग को बाढ़ के में भेजी थी, नाव से गए थे और वहां बच्चे को बिलखते देखे थे। और जब सरकार से बात किया, कहा कि कुछ नहीं, बाद में पता चला कि अमूल जितना बच्चों के लिए जो मां के स्तन से दूध सूख गया था, बाढ़ के कारण जिस मां को भूख के कारण पेट की आग में जिसकी स्तन की वह ममता की दूध सूख गई थी, उस बच्चों के लिए बिहार सरकार ने जो दूध खरीदा था उसका भी घोटाला हुआ था, उसका भी घोटाला हुआ था। इसको मैं आपको बात बता रहा हूं से आप उस वैसे दो मुहे बच्चे दूध जिनके मुंह में जाना चाहिए था, उसके मुंह से दूध छीनने वाले मां की गोद और उसकी ममता से उनके बेटे को उस भूख और प्यास में छीन लिया। उसके साथ आपने समझौता किए है, उनको तो सजा दे ही दिया था, दे दी ही जनता ने, आपको भी सजा देने वाले इंतजार कीजिए, इंतजार। अब भारतीय जनता पार्टी की इस ताकत को, जिसमें प्रेरणा है नरेंद्र मोदी जी की, जिसके अंदर भारत माता की जय कहते कहते जिसके अंदर राष्ट्रीयता का ज्वार उफान कर रहा है, अब बिहार के गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ या किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। देखिए उठाकर आंकड़ा, प्रत्येक दिन विधि व्यवस्था कितनी चौपट हो गई है, किस प्रकार से हत्याएं हो रही है, किस प्रकार से मासूम बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, किस प्रकार से दुकानें लूटी जा रही है, किस प्रकार से अपहरण हो रहा है, किस प्रकार से लोगों को मारा पीटा जा रहा है। कहाँ है विधि व्यवस्था? श्याम रजय जी की तबीयत नहीं खराब हुई थी, आज 1 लाख बहाना बना ले, लेकिन आज जिस प्रकार से अपमान तेजस्वी जी के भाई तेज प्रताप जी ने कहा है, क्यों नहीं बोलते नीतीश जी, क्यों नहीं बोलते? क्या लोकतंत्र की मर्यादा है? वो हमारे पार्टी के श्याम रजक जी नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में अगर राजनीतिक व्यवस्था में जब अवस्था फैलती है तो उसको कहना चाहिए वह अराजक की स्थिति पैदा किया है। और उस अराजकता में, इस गुंडा राज में बिहार, आप यहां से पलायन करने के लिए आप बिहार वासियों को जोड़ रहे। मैं बिहार वासियों को कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उद्योग धंधे का जाल बिछना प्रारंभ हुआ था, उठाकर देखिए, जब शाहनवाज जी मंत्री थे, जब उस समय जाल बिछाने का काम हुआ, रोड बनाने का काम हुआ, बीजेपी के मंत्री थे नितिन नवीन जी, सम्राट चौधरी जी बैठे हुए हैं। लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस के साथ आप जब समझौता किए तो क्या किया? जब पंचायती राज के लोगों का अधिकार छीना जा रहा था, आप उसको दे रहे थे जो अधिकारी लोकतंत्र में अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि लोकतंत्र की व्यवस्था पर वह उसका अधिकार हो।